जन्नत में हम बिस्तरी कैसे होगी। एक दफ़ा एक सहाबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी तो फिर औरतों को अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए कौन मिले। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जन्नत एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हर इंसान के जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। जन्नत कहाँ है, कैसी होगी, जन्नत में क्या क्या होगा, हूरें कैसी होंगी, उससे ताल्लुक कैसे कायम होगा, क्या नफसानी ख्वाहिशात होंगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, हम बिस्तरी से लज्जत कैसी होगी, मर्दों को हूरें तो औरतों को हम बिस्तरी के लिए कौन मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें जन्नत के बारे में बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटों को मुश्क के गारे और मोतियों की कंकरियों से लगाया गया है। हदीस पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में सबसे कमतर जन्नती को 80,000 नौकर और बेहतर हूरों से नवाजा जाएगा। आपने फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है कि अगर वो हूर आसमान से ज़मीन की तरफ नज़र मारे तो सारी ज़मीन नूर से भर जाए और हर तरफ खुशबू फैल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूर के सर का दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूरों की पिंडलियां ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नजर आएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे बताया कि जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा, हूर उसका इस्तकबाल करेगी। तुम जिस उंगली से चाहो हूर को पकड़ सकोगे। अगर हूर का एक बाल जमीन में ज़ाहिर हो जाए तो मशरिक मगरिब में नूर ही नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में ऐसे बिस्तर पर बैठा होगा तो उसके सर पर एक नूर जाहिर होगा। इसके जहन में ये बात आएगी कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नजर करम फरमा रहा है। जब इस नूर की तरफ नजर मारेगा तो वो एक हूर होगी। वो उस जन्नती से कह रही होगी, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। ये आदमी उससे दरियाफ्त करेगा कि तुम कौन हो। वो जवाब देगी कि मैं इन हूरों में से हूँ जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया था। वो हूर उस जन्नती के पास बैठ जाएगी। अभी वो जन्नती उस हूर से बातें कर रहा होगा कि एक और हूर उस बंदे के पास आकर कहेगी, ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। इस तरह वो जन्नती एक हूर से दूसरी हूर से बातें करता रहेगा। हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अगर जन्नती हूर अपने हाथ का कुछ हिस्सा जमीन और आसमान के दरमियान जाहिर कर दे तो जमीन वाले इसके हुस्न से अपने आप ही फितने में पड़ जाएंगे। अगर वो अपना दुपट्टा जमीन पर जाहिर कर दे तो जमीन उसके आगे झुक जाएगी। अगर वो अपना चेहरा जाहिर कर दे तो जमीन और आसमान की हर चीज जाहिर हो जाएगी। इसके बाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समंदर में डाल दे तो सारे समंदर शहद से भी ज्यादा मीठे हो जाएंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मर्दों को जन्नत में हूरें अता की जाएंगी तो फिर जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनको क्या मिलेगा। औरतों के लिए ये है कि जब वो जन्नत में जाएंगी तो वो अपने नेक शोहर के साथ रहेंगी। वो औरतें अपने शोहर को मिलने वाली जन्नत की सब हूरों की सरदार होंगी। अल्लाह ताला उस औरत को तमाम हूरों से खूबसूरत बना देगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। ये दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे। जो औरत कुंवारी फौत हो जाएगी उसको जन्नत में अख्तियार दिया जाएगा कि वो जन्नत में जिस मर्द के साथ चाहे उसका निकाह उसके साथ कर दिया जाएगा। एक औरत ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाता है तहम उसके बाद वो औरत दूसरे से निकाह कर लेती है, इनमें से जन्नत में इस औरत के साथ कौन होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जिस मर्द के साथ चाहेगी जन्नत में रह सकेगी, यानी उन दोनों में से जिसके साथ चाहेगी वो रह सकती है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे ये बताएं कि जन्नत की हूर बेहतर है या दुनिया की नेक औरत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वाली औरत को जन्नत वाली औरत पर फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है।
ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینہ کے راستے سے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے، سینہ کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث حضرت ابو زین اکیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو۔ اگر کوئی مومن جنت میں خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنتی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔